यसु मसीह के अल-कादा नाम में आपको सलाम। आइए मेरे साथ निकालिए इमसाल 29 बाब और उसका एक आयत। यहाँ लिखा है, जो बार बार तंबीह पाकर भी गर्दन कशी करता है, नागहान बर्बाद किया जाएगा और उसका कोई चारा ना होगा। और एक वाला आप जरूर पढ़िएगा, नहमिया 9 बाब की 6 से 37 आयत। ये आपको होमवर्क दे रहा हूं, आपने इसको जरूर पढ़ना है मेहरबानी करके। यहाँ मैं इसलिए नहीं पढ़ रहा, फिर वक्त ज्यादा हो जाएगा, लेकिन आपने इसको जरूर पढ़ना है। और आज का हमारा टॉपिक है, खुदा के हुक्मों पर अमल करें। खुदा के हुक्मों पर अमल करें। जो भी खुदा आपको कहे उसकी ताबेदारी करें, उस पर अमल करें। कुछ लोग गलत नजरिए रखने की वजह से उस वक्त पाक रूह की रहनुमाई पर ध्यान नहीं देते जब वो उनसे कलाम करता है, मगर अपनी सहूलत के वक्त में पाक रूह का हुक्म मानना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि मैं जानता हूं कि जो मैं कर रहा हूं वो गलत है, मैं जानता हूं मेरी तर्ज जिंदगी दुरुस्त नहीं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ी देर ऐसा ही करूंगा, उसके बाद मैं खुदा के साथ अपने तल्लक को दुरुस्त कर लूंगा। वो कहते हैं पहले मैं अपने सारे काम कर लूं, इसी तरह कर लूं गलत काम सब कुछ जानते हुए, फिर उसके बाद मैं अपने आप को खुदा के साथ ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, फिर मैं करूंगा। मैं एक शख्स को जानता हूं, वो कहता है जी मैं अगर अभी खुदा के हुक्मों को मानना शुरू कर दिया तो मैं तो बड़े झूठ बोलता हूँ, मैं तो बड़े गलत तरीके से पैसे जमा करता हूँ, तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा, मेरा गुजारा नहीं होगा। मैंने उसे समझाया, आप खुदा पर ईमान रखो, खुदा आपकी जरूरियात को पूरा करेगा। जो 5 रोटियां 2 मछलियों पर बरकत डाल के उनको इतना बढ़ा सकता है, तो जो आप हेरा फेरी का पैसा है उसको अपनी जिंदगी से निकाल दें, जिस तरह जक्कई ने निकाल दिया, आप भी निकाल दो तो आप बरकत पाएंगे। तो मैं आज आपको भी मशवरा देता हूं, अगर आपका कोई ऐसा ज़हन है, ये करके तो फिर करूंगा, ये करके तो फिर करूंगा, आज उसको छोड़ दें। सब काम खुदावंद करता है, हम नहीं कर सकते। कलाम में लिखा है, अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दो, वही सब कुछ करेगा। हम अपने तौर तरीकों से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश मत करें, खुदा खुद मुहैया करेगा। अगर आप फिलिपियों 4:19 पढ़ते हैं, वहां लिखा, वो अपनी दौलत के मुआफिक जलाल से मसीह यस्सु में हमारी हर एक एहतियाज को रफा करेगा। और इफ्सियों 3:20 में लिखा है कि आप जो ऐसा कादर है, उस कुदरत के मुआफिक जो हमें तासीर करती है, हमारी दरख्वास्त और ख्याल से बहुत ज्यादा काम कर सकता है। इसलिए कलाम पर तवज्जो करें, कलाम को माने, इस आयत को ईमान के साथ बोलें, आपकी सारी जरूरतें पूरी होंगी। जो आपने सोचा भी नहीं, जो आपने ख्याल भी नहीं किया, वो भी चीजें आपको मिल जाएंगी। जिनकी अभी आपने दरखास्त भी नहीं की, आपके वहम गुमान भी नहीं है, वो भी चीजें आपको मिल जाएंगी। इसलिए आप खुदा के साथ प्यार करें, आज ही फैसला करें कि मैं अपने सारे गलत कामों को छोड़ता हूँ और मैं खुदा के साथ एक होता हूँ और उसके हुक्मों को मानूंगा। और मैं आपको इस बात से अलर्ट करना चाहता हूँ, इस बात पर आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, इस बात पर आप गौर करें। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि खुदा फरमाता है कि जब उसकी रहनुमाई हासिल करने से इनकार कर देते हैं तो आपके दिल सख्त हो जाएंगे। फिर दिल सख्त हो जाते हैं, उसका ये मतलब नहीं कि खुदा का फजल आपकी जिंदगी में काम नहीं करेगा, या अगर खुदा की तरफ रजू लाएं तो वो आपको मुआफ नहीं करेगा, बल्कि सिर्फ ऐसा होगा कि गुनाह की वजह से आपका दिल इतना सख्त हो जाएगा कि आप खुदा की आवाज सुन नहीं सकेंगे। और यही इसराइलियों के साथ हुआ, बनी इस्राएल कौम के साथ यही हुआ। खुदा उन्हें बताता था कि क्या करना है, लेकिन वो खुदा की बात नहीं सुनते थे। जब खुदा ने उन्हें कहा कि खुद जाकर वादा की हुई सरजमीन पर कब्जा कर लो, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा हमने वादा की हुई जमीन पर खुद जाकर कब्जा नहीं करना। बेशक वो समझते थे कि उनके पास इनकार करने की बहुत अच्छी वजूहात है, बहुत अच्छी वजूहात हैं उनके। कभी कभी हमें भी खुदा को काम करने के लिए कहता है तो हमारे पास बड़ी अच्छी वजूहात होती हैं उनका इनकार करने की। यही हाल
बनी इसराइल कौम का था। काम इत्कादी और खौफ से भरे होने की वजह से वो सोचते थे कि अगर खुदा की बात मानी तो ये बर्बाद हो जाएगी। उनके अंदर काम इत्कादी थी, उनके अंदर खौफ था। जिसके अंदर काम इत्कादी होती है, जिसके अंदर खौफ होता है, वो कभी भी खुदा के कलाम पर अमल नहीं कर सकता। तो सबसे पहले कलाम को पढ़ पढ़ के, कलाम को सुन सुन के अपने इत्काद को, अपने ईमान को बढ़ाएं, क्योंकि सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब तक हम अपना इत्काद, अपना ईमान नहीं बढ़ाएंगे और कलाम को कामिल मोहब्बत खौफ को दूर करती है। दूसरा तिमोथियस 1:7 में लिखा है कि उसने हमें दहशत का रूह नहीं दिया बल्कि कुदरत, मोहब्बत और तरबियत का रूह दिया है। कुदरत को हासिल करें, मोहब्बत को हासिल करें, तरबियत को हासिल करें, तो फिर कहीं जाकर आप इत्काद रख सकते हैं, आप ईमान रख सकते हैं। ये बहुत बहुत जरूरी है। तो वो सोचते थे कि हम क्या हो जाएंगे जी, हम बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि चाहे आपके पास खुदा की नाफरमानी करने के लिए कितनी ही अच्छी वजूहात क्यों ना हो, तो भी आपको नाफरमानी की कीमत अदा करनी पड़ती है। जब हम नाफरमानी करते हैं तो हमें उसकी कीमत अदा करनी पड़ती है। ये बहुत जरूरी है। और नाफरमानी की वजह से आपके दिल और भी ज्यादा सख्त हो जाते हैं। इसराइलियों ने अक्सर खुदा की रहनुमाई पर तवज्जो ना दी और खुदा ने उन्हें बियाबान में भेज दिया। वो इतने सरकश थे कि खुदा उन्हें वो बरक़ात नहीं दे सकता था जो खुदा के मंसूबे में थी। हमारी नाफरमानियां हमसे वो बरक़ात छीन लेती हैं जो खुदा के मंसूबे में हमारे लिए होती हैं। खुदा ने उन्हें बियाबान में भटकने दिया जब तक कि वो सब रुसवा और मेरे अजीजों धोखे भूखे मरने लगे। और खुदा ने एक नई नस्ल तैयार की जिसके दिल नरम थे, ताकि वो जो नई नस्ल है वादा की हुई सरजमीन में पहुंचे या उन्हें खुदा पहुंचाए। उन 40 सालों में खुदा ने फिर एक नई नस्ल पैदा कर दी और वो सब मर गए, सिर्फ 2 रह गए, यशु और कालब, जो जिनके अंदर ईमान था। और वो वहां गए सरजमीन में, बाकी नहीं गए। लाखों लोग रास्ते में मर गए। उसकी वजह क्या थी? उनके अंदर से खौफ ना निकला, उनके अंदर से काम इत्कादी ना निकली। आज हमारी क्या हालत है? हम कैसे जिंदगी बसर कर रहे हैं मेरे अजीजों? इससे सबक हासिल करें और गुनाह में जिंदगी बसर ना करें। जब आपको खुदा कुछ करने के लिए कहे तो ये सोचकर अमल करने में देर ना करें कि बाद में करना आसान होगा। ना, मैं और आपने क्या करना है, बल्कि ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। जब खुदा का रूह आपकी तरबियत करने को आता है तो उसकी हदायत पर उसी वक्त अमल करें। पर आप अपने दिल को नरम रखें और खुदा की फर्मा बरदारी करें और आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसे नहमिया ने खुदा की फर्मा बरदारी की, उसने अपनी जॉब की कोई परवाह ना की, सब कुछ छोड़कर वो चला गया, उसने जाकर काम किया और वो अपने उन दीवारों को, उन फाटकों को तमीर कर सका। आज मुझे और आपको भी ऐसा करने की जरूरत है। आए अपनी आंखें बंद करें। आयुष्मानी बाप यस्सु के नाम से हमें फर्मा बरदारी करना सिखा, जैसे यूसुफ ने तेरी फर्मा बरदारी की, जैसे अब्राहम ने तेरी फर्मा बरदारी की, तेरे हुक्म को माना, अपने रिश्ते नातों को, अपने बहन भाइयों को, अपने घर को, अपने वतन को छोड़कर तेरे हुक्म के ताबे हुआ और आज वो कौमों का बाप है। तूने उसे आसमान के सितारों, रेत के जरों की तरह बरकत दी है। आज हमें भी फर्मा बरदारी करना सिखा, आज हमें भी ताबेदारी करना सिखा। रूह कुदस तू हमारी मदद कर। जब रूह खुदा हमारी रहनुमाई करे, जब खुदा के कलाम से हमें रहनुमाई मिले, जब खुदा का खादम हमें रहनुमाई करे, जब हम खुदा के कलाम को सुनकर हमें कोई रहनुमाई मिले, तो हम फौरन उस पर अमल करें, फौरन उसकी ताबेदारी करें, ताकि हम उन बड़ी बड़ी बरक़ात को हासिल करें। बनी इसराइल कौम की तरह रास्ते में ना हलाक हों, बल्कि खुदावंद हम उस वादा की हुई सरजमीन पर पहुंच सकें। हमारे लिए वादा जमीनी नहीं बल्कि आसमानी है। हम आसमान पर पहुंच सकें
جو ہمارا اصلی گھر ہے، ہم زمین پر راہی اور مسافر ہیں، ایسا کرنے کا فضل عطا فرما، یسوع کے نام سے آمین۔